नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे भदोही की, जहां महिलाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। आगे चर्चा करेंगे गुजरात की, जहां पाटन जिला कलेक्टर अरविंद विजयन ने प्राकृतिक कृषि उपज बिक्री केंद्र का किया उद्घाटन। साथ ही बात होगी रायगढ़ की, जहां छोटे गुमड़ा प्राथमिक शाला के शिक्षक को हटाने पर अड़े ग्रामीण। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भदोही से, जहां ज्ञानपुर क्षेत्र के पूरे गोसाई दास में स्थित काशी विश्वनाथ महिला उच्च शिक्षा संस्थान में बुधवार को एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। एवीएस ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड के जोनल हेड आदर्श मिश्रा ने कॉलेज की छात्राओं को जागरूक किया। आदर्श मिश्रा ने बताया कि आज सरकार महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर काफी सक्रिय है और इसके अंतर्गत तमाम कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। कहा कि देश में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सरकार भी प्रयासरत है। देश की हर एक महिला स्वस्थ हो, स्वावलंबी हो और संपन्न हो। जिस तरह बेटियों की संख्या में काफी प्रयास के बाद भी उतनी संख्या नहीं बढ़ रही है, जो कि काफी चिंताजनक है। इसलिए बेटियों को लेकर लोगों में गलत धारणा को हटाना होगा और बेटों के समान ही बेटियों को भी सम्मान देने की जरूरत है। जागरूकता कार्यक्रम में संस्थान की आरती पाठक ने कहा कि महिलाओं को अपने स्वास्थ्य को लेकर सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो केवल परिवार के लोगों की परवाह करते समय अपने स्वास्थ्य को लेकर लापरवाह हो जाती हैं, जो बाद में उनके साथ साथ परिवार को भी नुकसान होता है। इसलिए सभी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। इसलिए सभी महिलाओं को साफ सफाई को ध्यान में रखकर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि जब महिला मानसिक रूप से स्वस्थ रहती है तो आर्थिक उन्नति और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ती है। महिलाओं को खुद किसी से कम नहीं आंकना चाहिए। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपने आप को स्थापित कर रही हैं, बाकी महिलाएं पीछे क्यों रहें। कार्यक्रम में सभी लोगों ने छात्राओं को जागरूक किया। इस मौके पर शिवशंकर पांडे, राकेश उपाध्याय, आरती पाठक, गोपाल पाठक, जयप्रकाश प्रजापति, अनिल दुबे, राजबिहारी यादव और रीना देवी समेत कॉलेज के अध्यापक और छात्राएं मौजूद रही। भदोही से सी न्यूज संवाददाता प्रदीप दुबे विक्की की रिपोर्ट। खबर गुजरात के पाटन से है, जहां जिला कलेक्टर अरविंद विजयन ने आज पाटन जिले के प्रगति मैदान में एक प्राकृतिक कृषि उत्पाद बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया। बता दें कि वर्तमान में ये सुनिश्चित करने के प्रयास और अभियान चलाए जा रहे हैं कि देश को प्राकृतिक कृषि से जोड़कर पौष्टिक अनाज की फसलें मिलें, किसानों की आय में वृद्धि हो, किसानों का मार्गदर्शन हो, उन्हें प्राकृतिक खेती के लिए प्रेरित किया जाए और प्राकृतिक उपज की अधिक पैदावार और उच्च मूल्य प्राप्त हो। प्राकृतिक खेती बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, कृषि उत्पादन में गिरावट के साथ साथ स्वस्थ जीवन के नकारात्मक प्रभावों का एकमात्र प्रभावी समाधान है। प्राकृतिक खेती से जुड़े किसान रत्वी देवा भाई ने बताया कि आज पाटन में आत्मा परियोजना द्वारा अमृत आहार महोत्सव का आयोजन किया गया। हमें अपने प्राकृतिक संसाधन विभाग के माध्यम से जनता के लिए अपने दरवाजे खोलने का अवसर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और देश के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अधिक जोर दिया है। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अरविंद विजयन, जिला विकास अधिकारी डॉक्टर सोलंकी, नगर निगम अध्यक्ष हीरालाल परमार और उपकृषि अधिकारी उपस्थित थे। आज पाटण शहर में प्रगति मैदाने स्टॉल खुल्या है प्राकृतिक वस्तुना, तो आप शू कहवा मांगो छो? અમે તો એમ કહેવા માંગીએ છીએ કે અમે પ્રાકૃતિક વસ્તુ લઈને આવ્યા છીએ, ઘઉં, વરિયાળી, તલ, બરોબર, કે લોકોને સારું ખવડાવવા માટે। બોલો। હવે લોકોને સારું ખાય અને આવનારી પેઢી સુરક્ષિત રહે, એ અમારો ધ્યેય છે પ્રાકૃતિક ખેતી કરવાની। પ્રાકૃતિક ખેતીની પ્રોડક્ટ લેવાથી જે ગંભીર બીમારીઓ પણ દૂર થાય છે, એમાં આપ શું કહેવા માંગો છો? ગંભીર બીમારીઓ તો દૂર થાય જ છે। એનું કારણ છે કે અત્યારે રાસાયણિક યુરિયા, ડીએપી, પેસ્ટિસાઇડ દવાઓથી જે નુકસાન થઈ રહ્યું છે, કેન્સર, ડાયાબિટીસ, અત્યારે નાની ઉંમરમાં અટકો આવે છે। પહેલા 60-70 વર્ષે અટકનો પ્રોબ્લેમ રહેતો, બરોબર, અત્યારે 20-25 વર્ષે અટક આવવા માંડ્યા। એનું કારણ પેસ્ટિસાઇડ દવાઓ છે। તો અમે જે વસ્તુ આપી છે લોકોને, એનાથી આવનારી પેઢી પણ સુરક્ષિત રહેશે અને આવનારા સમય પણ પર્યાવરણ પણ સુરક્ષિત રહેશે। તમે અત્યારે કયા વસ્તુનો સ્ટોલ ખોલેલો છે અહીંયા? અમે તલ, વરિયાળી ને ઘઉં અને ગવાર શાકભાજીમાં। આપનું નામ? મારું નામ રમેશભાઈ કેશવલાલ પટેલ, ગામ ઠાકરાસન, તાલુકો સિદ્ધપુર, જિલ્લો પાટણ। મારો મોબાઈલ નંબર 6351703414। કેટલા વીઘામાં આપને આ પ્રાકૃતિક ખેતી કરેલી? મારા 2 વીઘામાં, 1 એકર જમીનમાં છે, 1.5 વીઘામાં છે પ્રાકૃતિક ખેતી। પાટણ શહેરમાં પ્રગતિ મેદાનમાં પ્રકૃતિ કૃષિ ફાર્માના કેમ્પ લાગેલા છે। તમે
કઈ વસ્તુનો કેમ્પ લગાવ્યો છે અને શું ફાયદા છે એના? ગાય આધારિત ઉત્પાદનો કરું છું, એટલે ગાયમાંથી દંતમંજન બને, ગાયના ગોબરના ભસ્મામાંથી શેમ્પૂ બને, હેર ઓઇલ બનાવું છું, ઘીની જુદી જુદી વસ્તુઓ, દાખલા કે આંખો માટે ત્રિફલા નસ્ય છે, ત્રિફલા ખાવાનું ઘી છે, શરીરની ઝડપી એનર્જી બૂસ્ટ થાય, ઓપરેશન પછી કે પ્રસૂતિ પછી ઝડપી એનર્જી બૂસ્ટ કરવી હોય તો સારસ્વત ઘી છે, જુદા જુદા અર્ક છે જેમાં કેન્સરનો, તમારા શરીરને ડિટોક્સિફાય કરવાનો અર્ક છે, એ રીતે જુદા જુદા અર્ક અને ઘીમાંથી જુદી જુદી વસ્તુઓ બનાવીએ છીએ. હેર ઓઇલ છે કે જે બજારમાં મળતું હેર ઓઇલ છે એમાં કેમિકલ્સ વપરાય છે, એટલે એ હેર ઓઇલ નુકસાન કરતા હોય છે. ત્યારે બિલકુલ ગાય આધારિત પ્રાકૃતિક હેર ઓઇલ જે જબરજસ્ત વાળ ખરતા હોય તો પણ બંધ કરી દે છે, એટલું જબરજસ્ત એનું રિઝલ્ટ છે ગાય માતાનું. આ પ્રમાણે ગાયના ગોબરમાંથી, ગાયના ઘીમાંથી, ગાયના દૂધમાંથી, ગાયના મૂત્રમાંથી જુદી જુદી માણસના જીવન માટેની રોજની વસ્તુઓ હું બનાવું છું. એ ખૂબ લોકોને માફક આવે છે અને ખૂબ લોકો એ લઈ જાય છે. ઘેર બેઠા પણ સારું એવું વેચાણ થાય છે. પણ આવા મેળા જો નિયમિતપણે અઠવાડિયામાં એકાદ બે વખત લાગતા હોય, સરકાર એમાં મદદ કરતી હોય તો ખેડૂતોને, આ પ્રાકૃતિક ખેડૂતને જે તે બજારમાં વેચી દેવું પડે છે માલ, અને ગમે તે ભાવે એની જગ્યાએ પોષણક્ષમ ભાવ મળે અને ગ્રાહકોને પણ સીધું ને સરળ, સીધું ખેડૂત પાસેથી સીધું મળી રહે અને સીધો ચોખ્ખો માલ મળે, શાકભાજી મળે, અનાજ મળે અને આવી રોજની ઘર વપરાશની વસ્તુઓ મળી રહે. એ માટે જો સરકાર આવા પ્રયત્નો કરે તો સરકારનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર અને ખેડૂતોને એનો ફાયદો થશે. જય ગૌ माता, जय भारत माता. गुजरात पाटन से सी न्यूज संवाददाता कमलेश राजपूत की रिपोर्ट। खबर मेघालय से है, जहां रामकृष्ण सेवा समिति आश्रम की स्थापना सन 1884 में प्रभु रामकृष्ण के शिष्य द्वारा मेघालय की पावन धरती पर की गई और उस दिन से ही गारो हिल्स वासी और लोअर असम वासी अपनी आंखों में सपने संजोए बैठे थे कि एक दिन यह आश्रम बहुत उन्नति करेगा और सीधे रामकृष्ण मिशन वेल्लोर मठ हेडक्वार्टर के अधीन हो जाएगा। और प्रभु रामकृष्ण परमहंस की कृपा से आज वो शुभ दिन आ ही गया। बता दें कि महाराज रीतात्मा नंद ने यहाँ सेक्रेटरी के रूप में कारोबार संभाला और बागडोर अपने हाथों में ली। महाराज के आने से वहाँ के आदिवासी, गांववासी तथा तुरावंशी और लोअर असमवासी बहुत आनंदित हैं। महाराज रीतात्मा नंद जी का स्वागत कमेटी और गांववासी और भक्तगण ने मिलकर पूरी भव्यता के साथ किया। इस उपलक्ष्य पर कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा वृक्षारोपण का भी प्रोग्राम किया गया। बता दें कि भक्तगण महाराज का आशीर्वाद बहुत आनंदित है। 13/9/2023 के शुभ दिन से अब ये रामकृष्ण सेवा समिति से रामकृष्ण मिशन खुराल भांगा हो गया, जो कि पूरे क्षेत्र के लिए गर्व की विषय है, जो कि पूरे क्षेत्र के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि रामकृष्ण मिशन मानव धर्म के लिए और मानवता की सेवा के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। अब ये अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान करेंगे। पिछले 6 महीने से आश्रम को बेलूर मठ के देखरेख में देने के लिए वर्तमान कमेटी बड़ी कड़ी मेहनत कर रही। बता दें, इस शुभ अवसर पर शेला तथा गुवाहाटी के महाराज भी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज भारत। खबर मोतिहारी से है, जहां आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भाजपा नेता पार्टी कार्यकर्ता और आम लोगों से मिल रहे हैं। साथ ही सम्मेलनों का भी आयोजन हो रहा है। इसी क्रम में बेतिया लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले पूर्वी चंपारण जिले के नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं का मतदाता चेतना महाअभियान कार्यशाला का आयोजन किया गया। एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यशाला में भाजपा के BLO 2 कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिसका उद्घाटन बेतिया सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पूर्व MLC बबलू गुप्ता ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का महाअभियान देश स्तर पर चलाया जा रहा है। इस मौके पर सांसद एवं भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि इस कार्यशाला में भाजपा के BLO 2 कार्यकर्ताओं की बैठक में नए मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने की अपील की गई है। साथ ही जो अपने घर से कई सालों से बाहर हैं या जिनकी मौत हो चुकी है, उनका नाम मतदाता सूची से कटवाने के काम में लग जाने के लिए नेताओं से कहा, जिसमें सभी बूथ पर नए और पुराने मतदाताओं की संख्या को लेकर समीक्षा की गई। वहीं इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पर पूछे जाने पर संजय जायसवाल नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब प्रधानमंत्री नहीं बनना था तो NDA छोड़कर क्यों गए। इससे जदयू वाले बहुत दुखी हैं। महागठबंधन की शर्त यही थी कि लालू यादव बनाएंगे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री, लेकिन पटना में लालू यादव ने कह दिया कि जल्द ही दूल्हा बनिए राहुल गांधी।
बगल में नीतीश कुमार को बैठाकर लालू यादव ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। वहीं इस मौके पर पूर्व एमएलसी बबलू गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देवदूत कार्यकर्ता कहा जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले राष्ट्र के लिए काम करता है, तब जाकर दल के लिए कार्य करता है, फिर समय मिलता है तो व्यक्ति के काम करता है। अभी 9 मतदाता का अभियान चल रहा है, जिसमें मतदाताओं के नाम जोड़ने और काटने के लिए पूरे बिहार में, पूरे देश में चल रहा है। उसी के तहत आज नरकटिया विधानसभा की बैठक थी। जिन लोगों को हम लोगों ने BLA 2 बनाया वो सब यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों ने कहा है कि कोई नाम छूटे नहीं। जो लोग 31 दिसंबर तक भी 18 साल होंगे उनका भी नाम जोड़ना है, और जो लोग इस इलाके में नहीं रहते हैं और फिर भी अपना नाम रखे हुए हैं उनका नाम भी काटने का अभियान चलाएंगे। देखिए, वो लोग बहुत दुखी हैं। उन लोगों को था, गठबंधन का शर्त ही यही था कि लालू यादव जी बनाएंगे माननीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री, लेकिन पटने में लालू जी ने कह दिया कि जल्दी दूल्हा बनिए राहुल गांधी, और बगल में नीतीश कुमार को बैठा के कह दिया, बॉम्बे में उन्होंने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार ये राहुल गांधी होंगे। तो अब से बेचारे लोग इतने परेशान हैं कि जो कुछ भी नहीं मिल पाया नीतीश जी को, अब यह एक जो बोलते हैं खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, उसी के तहत कभी ललन सिंह बीमार बनेंगे, कभी नीतीश कुमार बोलेंगे मेरी कोई इच्छा नहीं है। आज तक उन्होंने एक शब्द नहीं बताया कि क्यों गठबंधन छोड़ के गए। अगर प्रधानमंत्री बनने की इच्छा नहीं थी तो क्यों आप NDA से अलग हुए? एकमात्र इच्छा से गए थे, उसका भी कचरा लालू जी ने कर दिया। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से है, जहां छोटे गुमड़ा प्राथमिक शाला के शिक्षक को हटाने अड़ गए ग्रामीण। बता दें कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर समस्या का त्वरित निदान किया। आइए जानते हैं शिकायत के फसाने क्या क्या है। बताएं। दोनों शिक्षक को मैंने बदलना ही है, पूरे गांव का एक मत है। कारण क्या है? ठीक से पढ़ाई नहीं हो रहा है। अच्छा, पढ़ाते नहीं बढ़िया से? नहीं आते हैं, डेली आते हैं पढ़ाने के लिए? नहीं आते? नहीं आते हैं। क्या नाम है आपका? गोविंद गुप्ता, यही छोटे गुमड़ा। क्या नाम है शिक्षकों? क्या शिक्षकों क्या नाम है? खिलावन सिंह ठाकुर, और उनका मीन है, पूरा नाम मालूम नहीं है, बाकी टाइटल मीन है। महेश कुर्रे। ये आज प्राथमिक शाला में ताला बंद क्यों है? सर, पढ़ाई लिखाई ढंग से होती नहीं। 8वीं तक आदमी पढ़े लिखे नहीं जाने, तो बच्चे मन सही ढंग से पढ़ाई लिखाई नहीं होती, शिक्षक सही नहीं हो पाते। ये धरना में काबर बैठे हैं सबके सब? धरना एक लेकर हम लोग सुधार चाहिए, सही शिक्षिका चाहिए, शिक्षक चाहिए, कभी पढ़ा सके बच्चा, मतलब ढंग से। किसी को भी बच्चा सही ढंग से पढ़ नहीं पाते, न लिख नहीं पाते। बीओ ऑफिस में आवेदन दे रहे हो संबंध में? आवेदन के विषय पर अब सब चर्चा हो चुके हैं, कई बार अब हो कर मीटिंग सेटिंग। बाकी अब हमारा कहना है कि सिर्फ हमला अच्छा से शिक्षक चाहिए, कोई पढ़ाया प्रकार लिखा। अल्टीमेटम दे होगा, धरना में बैठना है तो स्कूल बंद करना है करके दिया किसे? अच्छा, तो तुम उनके मांग का है फिर? हमला अच्छा से शिक्षक चाहिए, मतलब पढ़ाई लिखा बच्चा, मतलब जो कि पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते ढंग से, वो कौन से पढ़ लिख पाए, जो यहाँ से निकल जाए लेकिन वहाँ पे नहीं पढ़ पाते, कुछ अंग्रेजी नहीं जान पाते, हिंदी नहीं जान पाते। कब ले हटाए ले मांग करत है शिक्षक ला? एला जितना जल्दी हो सके, अब जितना सुधार हो सके। हमार का नाम है शिक्षक मन के जो अच्छा से पढ़ाए नहीं? अब उतना तो नाम का है? लिली गुप्ता। आपन कैसे है धरना करत है? हम लोग को पढ़ाई ढंग से चाहिए, पढ़ाई ढंग से हो नहीं रहा है। सर लोग तो आ रहे हैं लेकिन ढंग से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ठाकुर सर अभी छुट्टी में थे 1 महीना। अच्छा, उनके जगह में कौन थे प्रभारी शिक्षक? प्रभारी मीन सर थे, और मीन सर भी शायद कुछ दिन आए नहीं थे। और मिडिल स्कूल के सर लोग संभाल रहे थे, लेकिन पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और डिसिप्लिन नहीं है यहाँ के स्कूल में। 1 नंबर 5वीं जो पढ़ रहे हैं और ABCD भी नहीं जान रहे हैं। आप कहाँ रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। कौन से गाँव में? यहीं। नमस्ते गुरुजी बोलते हैं। नहीं बुलाते हैं। आज के बाद बता रहा हूँ, समय से पहले आप स्कूल आओ। आपका 9:45 पे प्रार्थना बनता है, 9 बजे आ जाओ। दोबारा इस प्रकार की हुई, आप तुरंत अभी ताला बंद करके शिक्षकों को हटाने की मांग किए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, हमारे इस विद्यालय के 2 शिक्षक हैं जिनके ऊपर ये कई बार
ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ये ठीक समय पे आते नहीं हैं, समय पे स्कूल मैंने पढ़ाते नहीं हैं। इस संबंध में इनके द्वारा एक अभ्यावेदन जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि आज तक यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम यहाँ पर तालाबंदी की कार्रवाई करेंगे। लेकिन शासन ने हमें निर्देश दिया कि एक शिक्षक विहीन और एकल शिक्षकियों को छोड़ करके शेष सभी विद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था के अंतर्गत जो संलग्नीकरण किए गए हैं उनको अपने मूल शाला में वापस किए जाएं। इस तहत अभी जो व्यवस्था में थोड़ी सी अव्यवस्था हुई है, लेकिन अभी इनका मांग है कि इस प्रकार की व्यवस्था जो बनी है इसमें आप जब तक कोई दूसरा शिक्षक नहीं लाएंगे हम स्कूल में तालाबंदी का जो है उसको हम यथावत रखेंगे। तो अभी वर्तमान शिक्षकों को घुसने नहीं देंगे कह रहे हैं लोग। जी, ऐसा इनका कहना है, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं आएगी। हम अभी किसी दूसरे विद्यालय से एक शिक्षक की व्यवस्था कर रहे हैं और जो परिस्थितियां निर्मित हो रही है उस पर हम कहना चाहिए सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम इसका हल निकालेंगे। प्राथमिक शाला को ताला जड़ने के बाद में माध्यमिक शाला में भी अव्यवस्था की बात इनके द्वारा कही जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है? माध्यमिक शाला छोटे गुमड़ा में 4 शिक्षक पदस्थ थे, जिसमें से 2 शिक्षक स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर वहां पर मात्र 2 शिक्षक रह गए। लेकिन शासन ने अभी जो पदोन्नति आदेश जारी किया था उसको उन्होंने निरस्त किया, तो उसके तहत अभी एक टीचर आज आया हुआ है और वो ज्वाइन आज कर रहा है। रायगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील जोल्ही की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।